बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में हम ज़रा डिस्कस करेंगे। पहला उसका जो टॉपिक है इनकम टैक्स के अंदर हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के कितने हेड्स हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम के 5 मेन हेड्स हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 11 के मुताबिक 5 सोर्स ऑफ इनकम है या 5 हेड्स ऑफ इनकम है। पहले नंबर पर है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरे नंबर पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथे नंबर पर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पाँचवें नंबर पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम सैलरी किससे बिलोंग करता है? एम्प्लॉय से, मुलाजिम से। सैलरी कौन लेता है? जो एम्प्लॉय होता है, मुलाजिम होता है। तो मुलाजिम की कितनी तनख्वाह वो टैक्स दे, 4.5 लाख से ज़्यादा हो तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड के ऊपर जिसकी लैंड और बिल्डिंग होगी, ये उसके बारे में हमें टैक्स के बारे में बताएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेसमैन के बारे में, जैसे एम्प्लॉयर के बारे में हमें बताता है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स के ऊपर बिलोंग करता है। किसके ऊपर? कैपिटल एसेट्स के ऊपर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये अदर सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर अप्लाई करता है। तो ये आपके पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 हेड ऑफ इनकम है। तो ये आपने लिख लिए। उसके बाद आपके पास है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो पहले नंबर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी जो पहला सोर्स ऑफ इनकम है, ये क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी में पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, MTS। इट इज़ द स्टार्टिंग पे ऑफ एनी स्केल इज़ कॉल्ड MTS। ये किसी भी स्केल की जो पहली बुनियादी तनख्वाह है उसको आप MTS या मिनिमम ऑफ टाइम स्केल कहते हैं। बेसिक सैलरी क्या है? इट इज़ द स्टार्टिंग पे एज वेल एज एनुअल इंक्रीमेंट इज़ कॉल्ड बेसिक सैलरी, BS। इट इज़ द स्टार्टिंग पे एज वेल एज एनुअल इंक्रीमेंट इज़ कॉल्ड BS। इसको बेसिक सैलरी कहते हैं। बेसिक सैलरी इज़ इक्वल टू MTS प्लस एनुअल इंक्रीमेंट। MTS के अंदर जो हर साल के इंक्रीमेंट लगता है उसको आप जमा कर लेंगे, वो बेसिक सैलरी। तो सैलरी क्या है? इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड बाई एम्प्लॉयर, जो मालिक देता है टू हिज एम्प्लॉय, अपने मुलाजिम को, इन हिज एम्प्लॉयमेंट पोजीशन, जब वो उसके पास काम कर रहा होता है। इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड बाई एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन हिज एम्प्लॉयमेंट पोजीशन इज़ कॉल्ड सैलरी। स्कोप ऑफ सैलरी, सैलरी के स्कोप कितना है? इसमें 5-6 चीज़ें आती हैं सैलरी में। क्या क्या है? सैलरीज एंड वेजेस, नंबर 2 NOT, पेंशन एंड ग्रेजुएटी, ये सैलरी से बिलोंग करती है। फीस, कमीशन और अलाउंसेस। उसके बाद परक्विजिट्स, सहूलियात, यानी आप कहीं पर अगर कोई जॉब कर रहे हैं उसके साथ आपको कंपनी ने गाड़ी दी है, या कंपनी ने आपको मेडिकल की फैसिलिटी दी है, या कंपनी ने आपको घर दिया हुआ है, ये सारे परक्विजिट्स फैसिलिटीज़ कहलाती हैं जो आपके उस जॉब के साथ अटैच होती हैं। इसको परक्विजिट्स कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल से फिर डिस्कस करूँगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लीव ऑफ। प्रॉफिट एंड लीव ऑफ क्या है? ये कोई एक्स्ट्रा सैलरी, कोई नागानी सूरत में, जिस तरह आजकल कोरोना वायरस है, इसमें गवर्नमेंट साथ साथ कुछ इजाफी बोनस दे रही हो या कुछ लोगों को इजाफी वेजेस दे रही है, इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लीव ऑफ। और उसके बाद जो 6ठे नंबर पर है वो है एम्प्लॉय शेयर स्कीम, कि एम्प्लॉय ने अगर किसी कंपनी के छोटे मोटे शेयर लिए हों तो उसको स्कीम में से कितना फ़ायदा होगा। तो ये आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी का टॉपिक था जो इनकम टैक्स का हिस्सा है। तो इसको फिर हम डे बाय डे फिर देखते जाएंगे इंशाल्लाह। ओके।